और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा में बिजली कटौती पर बवाल हुआ। कांग्रेसी पार्षदों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। निजी बिजली कंपनी कार्यालय पर जमकर हंगामा देखने को मिला। ऑफिस के गेट पर ताला जड़ दिया गया। कर्मचारियों अधिकारियों को ऑफिस में बंद कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। यहां बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और ऐसे में कांग्रेसी पार्षद और स्थानीय लोग निजी बिजली कंपनी के कार्यालय में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस के अंदर ही बंद हो गए। अघोषित बिजली कटौती और बिजली को लेकर जो मनमानी चल रही है, उससे कोटा की जनता त्रस्त है। लगातार ये सुर्खियां बनी रही और ऐसे में आज इनका आक्रोश दिखाई दिया। गेट पर ताला जड़कर अपनी नाराजगी ये लोग जाहिर कर रहे हैं। उदयपुर बर्बरता मामले को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी साजिश करार दिया है। शेखावत बोले कि उदयपुर की घटना के साथ ही राजस्थान में पिछले कुछ महीने में हुई हिंसा की भी एक साथ जांच होनी चाहिए। महीनों में जो घटनाएं राजस्थान में हुई, करौली के दंगे के समय में भी हमने कहा कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। उस समय भी उसके कनेक्शन इस तरह के अतिवादी, आतंकवादी, सेपरेटिस्ट ताकतों के साथ में कहीं सूत्र जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जांच में जो तुष्टीकरण का भाव राजस्थान की सरकार का था और जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उसके चलते वो जांच कहाँ खो गई उसका मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसके बाद में जब जोधपुर में घटना हुई, तब भी ये कहा गया कि जोधपुर की घटना में जोधपुर से बाहर से आए हुए लोग उसमें सम्मिलित थे, उनकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, पीएफआई कनेक्शंस के बारे में जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी जांच कहीं खो गई। हर जगह पे इंटेलिजेंस का ग्रॉस फेलियर क्यों होता है? राजस्थान का खुफिया तंत्र, पुलिस का खुफिया तंत्र क्या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, गजेंद्र सिंह की खुफियागिरी करने या अपनी ही पार्टी के विधायकों जिन पर संदेह है उनके सूचनाएं एकत्रित करने मात्र के लिए उपयोग किया जा रहा है? इसलिए इन सब विषयों को जांच करने की आवश्यकता है और इस बात को लेकर के राजस्थान के करोड़ों लोगों को अब भरोसा और विश्वास हुआ है, क्योंकि इसकी जांच अब कहीं ना कहीं एनआईए के द्वारा की जा रही है। जब स्टेट खुद ये कह चुका है, मुख्यमंत्री ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है या आतंकवादी घटना है, जब स्टेट का डीजीपी ये स्वीकार करता है और सरेआम टीवी पे आकर के स्वीकार करता है कि इसके पाकिस्तान कनेक्शंस हैं, ने पाकिस्तान यात्रा की एंड कंटिन्यूस इन सब चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं से ले रहा था। इतनी बड़ी घटना, इतनी विभत्स घटना करने के बाद में वो वीडियो बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी तक को धमकी देता, उसके बाद में भी क्या राजस्थान की अनुमति लेने का इंतजार था? एक टिप्पणी मात्र करने पर उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है और जमानत पर जो है वो छूटता है। और दूसरी तरफ एलानिया जान से मार देने की धमकी दी जाती है, नामजद मुकदमा दर्ज कराया जाता है, कंप्लेंट दर्ज की जाती है और जाकर के उस कंप्लेंट का रिपीटेशन किया जाता है। टेलीफोन नंबर जिनसे धमकी आ रही है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, व्हाट्सएप नंबर जिससे धमकी आ रही है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 बार पुलिस थाने में जाने के बाद में भी, पुलिस को इतला करने के बाद में भी पुलिस फौरी तौर पर उसको बुला करके उसी से समझौता पत्र लिखवाती। सब कुछ कहानी यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस किसी अदृश्य ताकत के दबाव में काम कर रही थी और वो अदृश्य ताकत है, उसको खोजने का काम मित्र आप सब लोगों का है कि कौन वोट बैंक की राजनीति के चलते इन सब ताकतों को प्रश्रय दे रहा है, कौन ऐसे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों को जांच में भी तुष्टीकरण करके, जब स्पष्ट लिप्तता पाए जाने के बाद जांच में भी तुष्टीकरण के उनको बचाने के लिए काम करता है। आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है इस प्रश्न को पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो मैं साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और उसके बाद सब कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। कैमसन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर में मृतक कन्हैया लाल के घर पहुंचे। इस दौरान की गई तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर सीएम गहलोत पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, मातम के प्रति संवेदनशील होने की जगह गहलोत का ग्रीन कारपेट स्वागत किया गया। यह कितना असंवेदनशील है। मीडिया दिखा रहा है किस तरह कन्हैया लाल जी के घर पर सीएम गहलोत के ग्रीन कारपेट स्वागत के इंतजाम किए गए। इन सब के बजाय मैं सोचता हूं कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती।
उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर आज जैसलमेर बंद रहा। सर्व समाज ने मौन जुलूस निकाला और जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह को एक प्रतिनिधिमंडल ने बाल भारती महाराज के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सत्यदेव व्यास पार्क में सर्व समाज के लोग पहुंचे, जहां वक्ताओं ने संबोधित कर घटना की भर्त्सना की और सभी से मौन जुलूस में संयमित होकर चलने का आग्रह किया। उदयपुर में नृशंस हत्याकांड हुआ है। जिहादी मानसिकता के लोगों ने यहाँ जिस पूरे राजस्थान के अंदर वातावरण खराब कर रखा है, पूरे प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पूरे जैसलमेर जिले में आक्रोश का वातावरण है और सिर्फ जैसलमेर ही नहीं पूरे देश के अंदर आक्रोश का वातावरण है। आज जैसलमेर के हिंदू समाज ने मौन जुलूस निकाला गढ़ीसर चौराहे से लेकर हनुमान चौराहे तक और प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन के द्वारा यह मांग करता है कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे अराजक तत्वों को के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। उदयपुर की घटना के बाद भरतपुर में पुलिस मुस्तैद है। लगातार अधिकारी गश्त करते दिख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश में शहर भर में पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस अधिकारी बने हुए हैं और हम इस समय पे उदयपुर में जो दुखद घटना हुई थी उसके संदर्भ में सभी पूरे स्टेट में हाई अलर्ट है। पुलिस जो है पूरी हाई अलर्ट पे है। उसी के अनुक्रम में यहाँ पर जो है भरतपुर जो है उसमें कई सारे हमने डिप्लॉयमेंट किया है, पिकेट्स लगाई है और लोगों में विश्वास जताने के साथ समय समय पर फ्लैग मार्च और जो है पैदल गश्त की जा रही है। उदयपुर में हुई घटना के बाद अलवर जिले में भी प्रशासन अलर्ट है। एहतियातन पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पूर्ण निगरानी की जा रही है। सभी जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। जिले का माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहे, ये अपील की गई। कलेक्टर और एसपी ने अपील की। बैठक में मेव जिला व्यापार समिति समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारे साथ शांति समिति के सदस्य भी जुड़े। सभी समाज और सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, व्यापार संघ के विभिन्न प्रतिनिधि हैं, उनके साथ और हमारे सभी पुलिस अधिकारी और उपखंड मजिस्ट्रेट के साथ हमने शांति समिति की बैठक की और सभी से ये आह्वान किया है कि उदयपुर की घटना के मद्देनज़र ज़िले के अंदर किसी प्रकार का जो गलत दुष्प्रचार नहीं हो, साथ ही किसी अफवाहें नहीं फैले। उदयपुर हत्याकांड को लेकर जैसलमेर समेत प्रदेश भर में व्यापारियों में रोष है। जैसलमेर शहर समेत आसपास के सभी कस्बों के मार्केट बंद दिख रहे हैं। प्रदेश भर में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हिंदू संगठनों द्वारा मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई है। हत्या को लेकर अब प्रदेश भर के व्यापारियों में और इधर 24 घंटे के लिए जो नेटबंदी की गई थी वो कई जगहों पर बढ़ानी भी पड़ी है। इस वजह से जीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। दुकानों में खरीदारी कम हो गई है। बैंकिंग सेक्टर में इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लाल की निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेट बंद करने से लोगों के जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें इंटरनेट की इतनी आदत हो चुकी है, क्योंकि कैशलेस हो चुके हैं। पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट बंदी की वजह से लगभग हर तबका परेशान है। इंटरनेट बंद है, दूसरा दिन है आज इंटरनेट बंद के को। कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है?
सरकार के द्वारा जो ये नियम लगाया गया है कि 24 घंटे, पहले था 24 घंटे का इंटरनेट सेवा बंद करेंगे, उस टाइम ठीक है, लगता है कि भाई 24 घंटे कोई ठीक है, एक दिन का समझ में आता है, लेकिन अनिश्चितकालीन तक और आज अभी तक भी कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि कब नेट चालू होगा कब नहीं। इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में, चाहे प्राइवेट बैंक में, चाहे प्राइवेट सेक्टर के किसी भी डिपार्टमेंट में, बैंक व्यापारी जो है आजकल सभी लोग कैशलेस यूज़ में लेते हैं और पेमेंट वगैरह कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इस चीज़ को लेकर। और बैंकिंग सेक्टर में भी आजकल कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेट बैंकिंग वगैरह सभी लोग यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हुए व्यापारियों का और कहीं ना कहीं नुकसान ही है। इंटरनेट बंदी का कितना खामियाजा उठाना पड़ रहा है? पूरा आज का ज़माना कैशलेस पे चल रहा है। 2021 में अगर अपन बात करें इंटरनेट किस भूमिका निभा रहा है, तो 2021 हाईटेक ज़माना है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस बीच अगर नेट बंद हो जाता है, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 48 घंटे के लिए अगर नेट बंद है तो काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, काफ़ी चीज़ों को निभाना पड़ रहा है। इकोनॉमिकल भी नुकसान इंटरनेट का पहुंच रहा है कि कितने आपकी दुकान है, आप दुकानदार हैं, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दुकान हमारी दुकान पे तो रोज़ का कम से कम इतना इंटरनेट की वजह से इतना पेमेंट होता था, वो पेमेंट पूरा ठप हो चुका है। हमारी दुकानदारी में इतना फ़र्क पड़ रहा है कि हमें बिल्कुल धंधा हमारा ठप हो चुका है। सरकार इस मुद्दे को अपने आप निपटे, बाकी हम लोगों को समस्या दे रही है इंटरनेट बंद करके, और हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है। हम सरकार से बस ये निवेदन करते हैं कि हमारे इंटरनेट चालू करके और हमारी दुकान हमें चलाई दीजिए। व्यापार जो कर रहे हैं उन लोगों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन नेट बैंकिंग, छोटे व्यापारी जो ऑनलाइन पेमेंट लेते थे उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा। रोज़ का जो 1000, 1500, 20,000, 2,000, 15,000 लोग कमाते थे, ऑनलाइन के जरिए 5,000, 6,000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन होता था वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनकी उनकी दुकानदारी नहीं चल पा रही इस कारण से। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और इधर देखिए राजधानी के बरकत नगर इलाके में जयपुर बंद का कितना असर रहा। अपनी एकता का ऐलान यहां से कर प्रदेश की राजधानी जयपुर आज पूरी तरह से बंद की गई है। जयपुर के तमाम मार्केट्स, तमाम स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। वहीं स्वैच्छिक रूप से आज पूरा जयपुर बंद किया गया है। व्यापारियों का खास तौर पर समर्थन दिखाई दिया है। पूरा जयपुर का मार्केट पूरी तरह से बंद है। बरकत नगर के मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे हर एक दुकान पर ताला लगाया हुआ है, कैसे व्यापारी लोग जो है अपनी एकता का ऐलान यहाँ से कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ कुछ व्यापारी लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। आज स्वैच्छिक रूप से जयपुर बंद किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आज जो बंद हुआ है बहुत शांतिपूर्ण है, व्यापारिक स्वेच्छा से किया गया है ये बंद। जो भी उदयपुर में एक घटना हुई है, बहुत ही अप्रिय घटना हुई है, जिसके लिए सबको बहुत खेद है। जिस प्रकार से आतंकवादी तरीके से इस प्रकार को घटना का अंजाम दिया गया है, इससे व्यापारी बहुत दुखी है, आम जनता भी दुखी है। किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। आज किसी ने बंद का आह्वान नहीं किया, परंतु व्यापारियों ने और जनता ने शिक्षा से इसका पूर्ण सहयोग किया है। सर, आज पूरी गुलाबी नगरी बंद है, व्यापारियों का जो है समर्थन ज़्यादा तौर पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ? मैडम, सभी धर्म के लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया है और ऐसे लोगों का पूरे देश में बहिष्कार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।